बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15.1.2 थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने 15.1.1 में किया है जो पैथागोरस ने थ्योरम दिया था। पैथागोरस थ्योरम जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में, हर चीज़ में जो है ना ये बड़ी अहमियत का हामिल है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पे, ठीक है, जब हमारी आर्मी वगैरह ने कहीं जाना होता है या कहीं जंग वगैरह हो रही होती है, बम्बार्डिंग करनी होती है कहीं और जगह, तो पैथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज वो कहें कि एक जहाज़ है, उस जहाज़ ने जो है ना इतनी हाइट पे उड़ रहा है, उस हाइट ने पे जाके उसने फ़लानी जगह इतनी दूर उसने जाके बम गिराने हैं, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा या कितनी स्पीड से बम गिराने पड़ेंगे। तो हमारे पास यूँ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, जिसकी वजह से जो है ना हम पैथागोरस थ्योरम से निकाल देते कि कितनी स्पीड से उस जहाज़ ने जाना है, कितनी स्पीड से बम फेंकने हैं, कितने एंगल से फेंकने हैं। ये सारी चीज़ जो है ना पैथागोरस थ्योरम बताती है। उसके अलावा लेट्स सपोज एक बंदा है, एक दरख्त है, ये लेट्स सपोज ये दरख्त है। ठीक है, इस दरख्त का जो है ना, इस दरख्त का यहाँ तक साया पड़ रहा है। आपने यहाँ से लेकर जहाँ पे दरख्त है यहाँ तक आपने उसका साया नापा कि उसका साया कितना पड़ रहा है, और उसका एंगल देखा कि कितने एंगल पे पड़ रहा है, तो आप जो है ना दरख्त की हाइट निकाल सकते हो। आप ये बता सकते हो कितनी दूर तक इसका साया जाएगा। लेट्स सपोज और भी जो है ना बहुत ज़्यादा, एक घर था, एक घर के ऊपर एंटीना लगा हुआ है, उस घर के ऊपर एंटीना लगा हुआ है, आप बता सकते हो कि उस घर की हाइट कितनी है। पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए आप ये कर सकते हो कि आपकी दो कश्तियाँ जा रही थी, ठीक है ना, आप इतनी हाइट से उस किश्ती को देख रहे हो, ठीक है ना, आप चाहते हो कि मैं इतनी हाइट से, मिसाल के तौर पे आप 3500 मीटर की हाइट से उसको देख रहे हो। दो समंदर में किश्तियाँ जा रही हैं, ये दरिया में जा रही हैं, आप चाहते हो कि मैं पता लगाऊं कि इन दो किश्तियों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो आप पैथागोरस थ्योरम को जो है ना यूज़ करके जो है ना उन दोनों का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो पैथागोरस थ्योरम की जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पैथागोरस थ्योरम जो है ना हमें क्या बताता है, पैथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, और राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें 90 का एंगल बनता है। ठीक है ना, हमारे पास ट्रायंगल की मुख्तलिफ किस्म होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी किस्म के ट्रायंगल होते हैं। तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना वो होता है जिसके अंदर 90 का एंगल बन रहा हो, एक एंगल कम से कम 90 का हो और बाकी दो 45 के। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जो पैथागोरस थ्योरम था ना वो हमने जो 15.1.1 में भी प्रूव किया है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी ये वाली जो साइड होती है जो स्लिप होगी नीचे आ रही थी, जिससे इंसान झूला भी खा के आ सकता है, मतलब ये जो स्लिप होगी आ रही थी नीचे, ये हाइपोटेन्यूज होती है। नीचे जो होती है ये बेस होती है, और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। जो पैथागोरस थ्योरम था वो ये कह रहा था कि जो हाइपोटेन्यूज होती है, अगर हम हाइपोटेन्यूज को सी कह दें, इसका जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर को अगर प्लस करो तो उसके बराबर होता है। यानी अगर इसको मैं बी कह दूं, बी का स्क्वायर और ये ए है, ये हमने 15.1.1 में प्रूव भी किया, यानी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक साइड जो है, यानी एक साइड ट्रायंगल का उसका स्क्वायर अगर दो साइडों के स्क्वायर को प्लस करो उसके बराबर है, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी या नहीं होगी। हमने ये वाला थ्योरम हमने प्रूव करना, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड के पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, क्योंकि ये जो है ना 3-4 साल तक कंटिन्यूसली आ चुके हैं। ठीक है, 2000 जो है ना ये 16 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया कंटिन्यूसली, और ये 15.1.1 ये 15.1.1 या 15.1.2 इन दोनों में से कोई एक आ जाता है। देखिए हमने डायग्राम पहले से बनाई हुई है, एक राइट एंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक साइड का अगर स्क्वायर, यानी एक साइड का स्क्वायर जो हमने प्रूव करना है, एक साइड हमने लेट्स सपोज सी ले लिया, अगर इसका स्क्वायर, सी का स्क्वायर, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सम लेना है स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, एक साइड ए है और एक साइड बी है, ए के स्क्वायर के और बी के स्क्वायर के। ये हमारे पास अगर ये गिवन कंडीशन, तो हमने क्या बताना है कि ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी या नहीं। तो हमारे पास जो है ना ये हमारे पास गिवन में है, ये गिवन में है सारा डाटा। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये 90 का एंगल बना रही है, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में सिंपली हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, कुछ भी और नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी है। उसके अलावा क्या है, हम जो है ना इसको एक्सटेंड करने के लिए लिख सकते हैं मेजरमेंट ए बी जो है हमारे पास है, मेजरमेंट ए बी हमारे पास सी के बराबर है, मेजरमेंट सी ए हमारे पास बी के बराबर है, और मेजरमेंट हमारे पास जो सी बी है ये हमारे पास ए के बराबर है। ठीक हो गया, हमारे पास यहाँ तक हमें थ्योरम समझ आ गया। ट्रायंगल ए बी सी था, मेजरमेंट ए बी उसमें सी के बराबर, मेजरमेंट सी बी उसमें बी के बराबर, सी बी ए के बराबर है, और हमने प्रूव ये करना है ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं।
देखें जब भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स होते हैं ना, लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स होते हैं, दो ट्राइंगल्स थे, इन दो ट्राइंगल्स को हमने बराबर करना था, या दो राइट एंगल ट्राइंगल्स भी होते हैं ना हमारे पास यूं, अगर इन दो ट्राइंगल्स को हमने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना होता ना, हम क्या करते, इस ट्राइंगल को इसकी हमारे पास हमें ट्राइंगल्स की हमें पता है कि 6 चीज़ें हमारे पास, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना उनकी 6 चीज़ें बराबर होती हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड जो है ना इस साइड के, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तब क्या होता है, 6 चीज़ें इनकी ये हमेशा बराबर होती हैं, 3 एंगल और 3 साइडें, ये दो ट्राइंगल्स की बात होती है। ठीक है, अगर हमने इस हमारे पास दो ट्राइंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स, और हमने इनको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना होता तो हम क्या करते, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर कर देते, ये वाली साइड इसके बराबर कर देते, ये वाला एंगल 90 का इस एंगल 90 के बराबर कर देते, फिर हम कहते हैं ये भी 90 का ये भी 90 का, तो ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मसला क्या है पता है, मसला ये है कि हमारे पास सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसको हमने प्रूव करना है कि ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इसके सामने ना कि एक दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। अब जब हमने दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बना दी ना, सबसे पहले इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के बराबर करेंगे हम। जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाएंगी ना, फिर हम कहेंगे चूंकि ये वाली ट्राइंगल 90 का बना रही है तो ये वाली भी 90 का होगी, और चूंकि ये 90 का है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब हमारे पास ये मिशन होगा हमारा कि हमने इसके सामने दूसरी ट्राइंगल बनानी है, फिर दोनों ट्राइंगल्स को बराबर करना है, और वो पहली वाली ट्राइंगल 90 की होगी तो ये भी 90 की हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि एक्सटेंड पॉइंट सी टू पॉइंट एम कर देते हैं, कि हमने पॉइंट एम के साथ एक्सटेंड कर दिया, फिर एम को पॉइंट बी के साथ हमने जोड़ देना है। ठीक हो गया, क्या करेंगे, प्रोड्यूस सी टू एम सच दैट, इस तरह प्रोड्यूस करना है कि हमारे पास जो सी एम है सी ए के बराबर हो जाए, सी एम सी ए के बराबर हो जाए। ये इस वजह से क्योंकि जब हम दोनों ट्राइंगल्स को बराबर करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ काम आएगी, एंड ज्वाइन एम टू बी, यहाँ तक हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स बन गए ना, ट्राइंगल बी एम सी और ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने बराबर करना है। तो आपने सबसे पहले थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, उसके बाद इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर देना है। ट्राइंगल ए बी सी को आपने कंपेयर करना है, ट्राइंगल ए बी सी को आपने कंपेयर करना है ट्राइंगल बी सी एम के साथ, ट्राइंगल बी सी एम के साथ आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। देखें दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है तो क्या करेंगे आप, इनकी कोई ना 6 चीज़ें इन दोनों की बराबर होनी चाहिए। 3 एंगल होते हैं, 3 साइडें होती हैं, आप कोई भी या एक एंगल या 3 साइडें बराबर कर दें, जो भी चीज़ आप बराबर कर सकते हैं। हम 3 साइडें बराबर करेंगे क्योंकि बुक में 3 साइडें बराबर हुई हैं। सबसे पहले बी ए वाली साइड सी एम के बराबर है, ये हमें पता है। बी ए वाली साइड सी एम के, सी एम हमारे पास सी ए के बराबर है। दूसरी साइड ये होगी हमारे पास, और हमारे पास जो बी सी है ये दोनों में कॉमन है, दोनों में हमारे पास ये कॉमन है, बी सी कॉमन है हमारे पास बी ए जो सी एम के बराबर है, बी ए सी एम के बराबर है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, और अगली भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन है क्योंकि हमने सी एम सी ए के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा हुआ है। अब हमें पता लग गया कि हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है ट्राइंगल बी सी एम के बराबर हो गया, ये दो ट्राइंगल्स बराबर हो गए, हमने इनको प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी सी एम के। ठीक हो गया, साइड को पोस्टुलेट हो गया साइड के। अब हम कहेंगे कि मेजरमेंट एंगल बी सी एम जो है, ये देखिए बी सी एम ये यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है, मेजरमेंट एंगल बी सी एम 90 का है। ये कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, मेजरमेंट एंगल बी सी एम 90 का है, ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब जब मेजरमेंट एंगल बी सी एम 90 का है तो मेजरमेंट एंगल बी सी ए भी 90 का होगा। क्यों? क्योंकि दो ट्राइंगल्स बराबर हैं, इन दो ट्राइंगल्स की तीनों साइडें बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर हैं। जब दो ट्राइंगल, अब इसका ये वाला 90 का है तो उसका भी वो वाला 90 का होगा, यानी बी सी एम 90 का है तो मेजरमेंट एंगल बी सी ए भी 90 का होगा। मेजरमेंट एंगल बी सी ए भी 90 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, और यही हमने प्रूव करना था कि मेजरमेंट एंगल बी सी ए 90 डिग्री सेंटीग्रेड का है या नहीं। यानी अगर ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रूफ हो जाता है फिर तो हमें पता लग जाएगा ट्राइंगल बी सी ए जो है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और यही हमने प्रूव करनी थी। ये ट्राइंगल बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल।
ठीक हो, ये प्रूफ तो हो गया। अब शुरू में मैंने बताया था कि क्या लिखना है हमने, शुरू में आपने सिंपल ये लिख देना है कि हम आपके पास जो है ना ट्रायंगल जो BCM बनाई है आपने ये प्रूफ कर देना है कि BCM इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो आपने ट्रायंगल BCM बनाई थी कंस्ट्रक्शन में, BCM इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ बराबर होती है, यानी अगर इसको भी हम C कहते हैं, B कह दे, C का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये आपने शुरू में उसका लिख देना है, ठीक है। और ये हमारा जो है ना तकरीबन थ्योरम हमारा ख़त्म हो गया।